बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 10 के एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होगा, जो फार्मूलाज यूज़ होंगे, उनके बारे में आपको बताते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 बनते। इन दो में से x कॉमन लें तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लें, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन, x minus 2 is equal to 0. X minus 4 is equal to 0 and x is minus 2 is equal to 0. यहाँ से हमारे पास कीमत आएगी x की 4 और इधर से कीमत आएगी 2। ये 2 और 4 इसका सॉल्यूशन सेट है, इसके रूट्स है। अगर हमें इन्हीं दो का सम मालूम करना हो, इन दो का मजमुआ मालूम करना हो तो 2 प्लस 4 कितना बनता है 6। और अगर प्रोडक्ट मालूम करना है रूट्स का तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आता है हमारे पास 8। अब हम ऐसा फार्मूला बनाएंगे कि हम किसी भी दी हुई इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर उसके रूट्स का सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी निकाल सकें। लेट डिस्कस। वी हैव ax square plus bx plus c is equal to 0, the standard form of the quadratic equation। हम जानते हैं कि इसके कम से कम दो रूट्स ज़रूर होंगे। हम फर्ज करते हैं कि इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। जब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो इस तरह होती हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो हम एक रूट प्लस वाला यूज करते हैं, एक माइनस वाला। तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि हमारे पास जो दो रूट्स हैं उनमें से एक रूट जो प्लस वाला है वो हमने सपोज कर लिया है कि अल्फा के इक्वल है, और जो दूसरा रूट है माइनस वाला वो बीटा के इक्वल है। आप इसे अल्फा लें या इसे बीटा लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा जी। अगर हम इन दो रूट्स को ऐड करते हैं, इन दो रूट्स का सम मालूम करते हैं तो ये साइड आपस में ऐड होंगी। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो आफ्टर एलसीएम हमारे पास आंसर आता है माइनस बी ओवर ए। मीन अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा और बीटा जो दो रूट्स हैं उनका सम है। अगर हम इसको एस से ज़ाहिर कर दें तो एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये किसी भी इक्वेशन के रूट्स का सम निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ऑन द सेम पैटर्न अगर हम अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आता है जस्ट सी ओवर ए आता है। दैट इज अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है इसको प्रोडक्ट की वजह से पी से ज़ाहिर कर लें, दिस इज सी ओवर ए। ये किसी भी इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट निकालने का इनडायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास। अब हम इन एस और पी को यूज करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किए बगैर इसके रूट्स का हमने क्या मालूम करना है, सम भी और प्रोडक्ट भी। वी नो दैट अगर हम इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमारे पास a की वैल्यू 1 बनती है, b की वैल्यू -5 बनती है, एंड वी हैव c इज इक्वल टू 3।
एस का फार्मूला क्या था सम ऑफ रूट्स का माइनस बी ओवर ए माइनस बी की वैल्यू -5 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव s इज इक्वल टू 5 एंड प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास c ओवर a होता है। c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, दैट गिव्स 3। ये हमारे पास इस इक्वेशन का जो इसके रूट्स आएंगे उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट है। नाउ इट्स सेकंड पार्ट इज L plus m into x square plus m plus n into x plus n minus L is equal to 0। इसे भी कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से a is equal to m plus a is equal to L plus m, b is equal to m plus n and c is equal to n minus L। Now we have s is equal to minus b over a। माइनस b की वैल्यू हमारे पास m plus n है और a की वैल्यू l plus m है। दिस इज s एंड प्रोडक्ट का फार्मूला c over a है। c की वैल्यू है n minus l over a की वैल्यू l plus m है। ये हमारे पास इस इक्वेशन का रूट्स का सम और प्रोडक्ट है। नाउ लेट्स सी इट्स लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 7x square minus 5mx plus 9n is equal to 0। 7x square plus 7x square minus 5mx plus 9n is equal to 0, where a is equal to 7, b is equal to minus 5m and c is equal to 9n। We have formula s is equal to minus b over a minus b की वैल्यू minus 5m है, a की वैल्यू 7 एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे हम, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो प्लस 5m over 7 एंड प्रोडक्ट का फार्मूला c ओवर a होता है। c की वैल्यू 9n है, a की वैल्यू 7 है। दिस इज प्रोडक्ट एंड वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स सी इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, एक इक्वेशन हमें दी गई है x स्क्वायर प्लस 3k minus 7 into x plus 5k is equal to 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x square plus 3k minus 7 into x 3k minus 7 into x plus 5k is equal to 0। इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, वो कहता है कि हमने इसमें से वैल्यू निकालनी है k की, कि k की किस कीमत के लिए इसके रूट्स का जो हासिल ज़रब है, इसके रूट्स का जो सम है वो हासिल ज़रब का 3/2 गुना हो, 3/2 टाइम हो। तो पहले हम इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी ओवर ए होता है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3k minus 7 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। दिस इज s एंड s इज इक्वल टू माइनस 3k प्लस 7, ब्रैकेट हमने खत्म कर दी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3k प्लस 7 ये s है। अब हम इसका निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला कि हमने अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, c ओवर a करते हैं। c की वैल्यू है 5k, a की वैल्यू 1 है, दिस इज 5k एंड दिस इज p। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सवाल क्या है हमारे पास, सवाल ये है कि इसके रूट्स का जो सम है वो प्रोडक्ट का 3/2 टाइम है। अब s की वैल्यू क्या निकाली हमने, -3k + 7 3/2। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5k है, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, -6k + 14 = 15k, -6k - 15k = -14, -6 - 15 that is -21k, and this is equal to -14, and we have to find the value of k, -14 over -21, 7 पे डिवाइड होता है, 7 2s are 14 and 7 3s are 21, -1 is cancelled, we get k is equal to 2/3. Now we start the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सवाल ये है कि m की किस कीमत के लिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है x² + 7x + 3m - 5 = 0। ये इक्वेशन है m की किस कीमत के लिए, ये रिलेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी, 3α - 2β = 4। m की किस कीमत के लिए ये रिलेशन हमने सेटिस्फाई करानी है कि किस कीमत के लिए सेटिस्फाई होगी। हम सपोज करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होता है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा = -7, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a होता है, c की वैल्यू हमारे पास 3m - 5 ओवर a की जगह 1 है, दिस इज अल्फा बीटा, वी गेट अल्फा बीटा = 3m - 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं 1 और 2, इनको सॉल्व करके हम पहले वैल्यू निकालते हैं किसकी, अल्फा और बीटा की, जैसे हम पुट करेंगे हम तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो m की वैल्यू निकाल सकेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में से आप अल्फा निकालें या बीटा निकालें, सपोज हम बीटा निकालते हैं, बीटा की वैल्यू क्या बनेगी -7 माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या बनी -7 माइनस अल्फा, तो इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, इसे आप कोई भी नाम दे दें, इक्वेशन ए का नाम दे दें, पुट इन ए 3 अल्फा -2, बीटा की जगह हमने क्या लिखना है -7 माइनस अल्फा = 4, 3 अल्फा -2, बीटा की वैल्यू पुट की है = 4, 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 14 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा = 4, 3 + 2 5 अल्फा = 4 minus 14, that is -10, and we get अल्फा = -2। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2 आ गई है। अब हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है, वी हैव अल्फा प्लस बीटा =-7 बाय इक्वेशन 1। अल्फा की वैल्यू पुट करें इसमें -2, बीटा =-7 and -2 plus beta =-7, we get beta =-7 plus 2, that is -5. We have alpha is equal to -2 and beta is equal to -5। इसको पुट करते हैं हम इस इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है अल्फा बीटा = 3m - 5, अल्फा की वैल्यू होती है हमारे पास -2
बीटा की वैल्यू है हमारे पास -5 इज इक्वल टू 3m माइनस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 3m माइनस 5 3m is equal to 10 plus 5 15 and m is equal to 15 by 3 that is 5। ये हमारे पास m की वैल्यू है। अगर हम इस जगह m की जगह 5 पुट कर दें तो ये रिलेशन प्रूव हो सकती है कि 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2.3 that is क्वेश्चन नंबर 6। रिलेशन है हमारे पास 2m प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिलेशन है 2m प्लस 3x स्क्वायर 7m माइनस 5x एंड 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें ये कहा गया है कि अगर इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट दोनों एक वैल्यू लैम्डा के बराबर हो तो आपने इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। नो आप इसमें देखें a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2m प्लस 3, b की वैल्यू 7m माइनस 5 एंड c की वैल्यू 3m माइनस 10। लेट सपोज करते हैं अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। सपोज किया फर्ज किया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के फार्मूले से ये बनता है सम ऑफ रूट्स हमारे पास सपोज ये एस है माइनस 7m over 2m plus 3 and this is equal to lambda। गिवन था कि आपने इसको किसके इक्वल लिखना है सम को लैम्डा के इक्वल, तो हम s की जगह ही लैम्डा लिख देते हैं बजाय इस तरफ लिखने के। 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3। नो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं c ओवर a। c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3m माइनस 10, a की वैल्यू 2m प्लस 3। सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को p से दायर करते हैं तो हमारे पास 3m माइनस 10 एंड 2m प्लस 3 आ गया। ये सम भी निकाल दिया हमने और प्रोडक्ट भी। अब गिवन ये था कि सम भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। इट मींस हम p की जगह भी प्रोडक्ट की जगह भी लैम्डा ही रिप्लेस कर रहे हैं 2m प्लस 3। इसे 1 कह लें, इसे इक्वेशन 2 कह लें, क्योंकि 1 और 2 की जो राइट साइड्स हैं वो दोनों अल्फा के इक्वल लैम्डा के इक्वल हैं बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर ले, क्योंकि ये भी लैम्डा के इक्वल ये भी लैम्डा के इक्वल, इट मींस ये साइडें आपस में इक्वल होंगी। माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से ये कैंसिल हो जाएगा 2m प्लस 3। वी गेट माइनस 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। जो सेम वैल्यूज हैं इस साइड पे हम शिफ्ट कर देते हैं। माइनस 7m माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 5 माइनस 10m is equal to minus 15 and m is equal to minus 15 over minus 10 plus 3 over 2। we have m is equal to 3 over 2। अगर हम इन इक्वेशंस में m की जगह 3 over 2 रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो सम और प्रोडक्ट है वो दोनों सेम आएंगे। Dear students, it was the लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।